Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn a poem. Title of the poem is Money Madness. धन का पागलपन मराठीमध्ये पैशाचे वेड. Actually this poem is for the student of BA final, but in several classes the student of English इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारे क्लास में ये पोएम हो सकते हैं मनी मैडनेस. तो इसको समझने का आज प्रयास करेंगे. लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन ब्यूटीफुल पोएम मनी मैडनेस. इट इज रिटन बाय D.H. Lawrence. First of all, we have to know about the poem. The poem deals with the materialistic perspective. Materialistic perspective means भौतिकवादी दृष्टिकोण. ऐसी दुनिया जहाँ पे पैसों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसे बोलते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो ये जो पोएम है ये डील करती है मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को. It shows that money is capable of manipulating human being into committing acts of injustice and oppression. तो इस दुनिया में पैसा इंसान के साथ एक प्रकार का नाइंसाफी करता है, यानी मैनिपुलेटिंग करता है, इनजस्टिस करता है, उत्पीड़न ऑपरेशन होता है पैसों के जरिए. मनी डिकोड्स आर रिस्पेक्ट एंड सोशल स्टेटस. हमारा जो सामाजिक दर्जा है, हमारा सोशल स्टेटस, वो इस दुनिया में पैसों से ही मिलता है. हेंस मैन इज ट्राइंग एवरीथिंग ओनली फॉर मनी. दुनिया ये जानती है कि हमारा सब कुछ पैसे के ऊपर निर्भर है और इसलिए पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, पैसा कमाने के लिए जो चाहे वो कर रही होती है. तो इस प्रकार से जो पोएम है पैसों का पागलपन और उसका जो इफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, उसको दर्शाने का प्रयास करती है. उसके बाद हम देखेंगे समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम को वेरी शॉर्ट कुछ लाइन में हम समझने का प्रयास करेंगे. मनी हैज बिकम आवर कलेक्टिव मैडनेस. आज की दुनिया पूरी तरह से पैसे के पीछे लगी हुई है, पैसे के लिए एक प्रकार से पागल हो रही है. इट इज़ अ सोशल मैडनेस. और हमारा समाज भी पैसों के पीछे लगा हुआ है. इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द इंडिविजुअल. सो एन इंडिविजुअल हैज़ बिकम इंसान मैड फॉर मनी. हर एक व्यक्ति समाज पूरे तरह से पैसों के लिए एक प्रकार से पागल हुआ है. टुडे अ मैन हैंड्स आउट अ पाउंड ऑफ नोट with distress and a 10 pound with trembling about money. आज कोई भी इंसान किसी को देने के लिए एक छोटी सी करेंसी नोट निकालने के लिए खुश नहीं रहता है. उससे बहुत पीड़ा होती है किसी को 1 रुपये देने के लिए, 1 पाउंड के नोट देने के लिए, और उसके हाथ एक प्रकार से कांपने लगते हैं जब किसी को कुछ रुपए देने की बात आती है. तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार इस दुनिया में किस चीज़ से है, तो वो है पैसों के लिए. और इस प्रवृत्ति को ही पोएट मनी मैडनेस बोलते हैं. मनी हैज मेड मैन डिस्परेट एंड अननेसेसरली हम्बल आफ्टर मनी. तो पैसों से क्या हुआ कि हम निराश हो रहे हैं, हमारा समाज भी निराश हो रहा है और हम हम्बल हो गए, या तो हम लाचार हो गए पैसों के लिए. मनी हैज़ अ फेयरफुल पावर. बहुत पूरी एक पावर, सामर्थ पैसों में है. नो प्रॉब्लम इफ इंडिविजुअल्स बिकम मैड आफ्टर द मनी, बट द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड इज मोर डेंजरस. पोएट कहते हैं कि ठीक है, कोई एखादा इंडिविजुअल कोई एखादा आदमी अकेला पैसों के पीछे भाग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरा समाज ही पैसों के पीछे भाग रहा है और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है हमारे सोसाइटी के लिए. अ मैन विदाउट मनी हैज़ नो वैल्यू इन सोसाइटी. ये तो फैक्ट है कि एक कोई भी इंसान जिसके पास पैसा नहीं, अ मैन विदाउट मनी हैज़ नो वैल्यू इन सोसाइटी.
तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं। अ मैन विदाउट मनी हैज़ टू ईट डर्ट, जिसके पास पैसा नहीं उसको डर्ट खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इतनी भयंकर परिस्थिति हमारे समाज की हो रही है। फियर ऑफ मनी लीड्स मैन टू क्रुएल्टी। तो एक तो पैसों का डर है और पैसों के लिए इंसान क्रूर होता जा रहा है। मनी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। हमारे दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु यही है, यानी पैसा ही है। एवरीवन इज आफ्टर द मनी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी रिमेनिंग इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हमारी जो दुनिया है, भौतिकवादी दुनिया, इसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं यदि आपके पास पैसा नहीं। और मानुष की वगैरह तो बहुत दूर की बात अब हो गई है। मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय मनी मैडनेस। ये जो पैसों का पागलपन है, इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम हमारे समाज में अब आ रहे हैं। क्राइम, disrespect, exploitation, corruption, injustice, and inequality are born from and money madness. तो क्राइम, गुन्हेगारी, डिसरिस्पेक्ट, अनादर, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, ये सब जो बुरी बातें हैं, ये सब पैसों से ही पैदा हुई है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। सो द पोएट सेज मनी शुड नॉट बी गिवन सो मच इम्पोर्टेंस। और इसलिए पोएट रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसों को इतना आप महत्व मत दिया करो। रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। पैसों का ये जो बड़ा हुआ महत्व है उसको कम करने के लिए वो एक सजेशंस भी देते हैं। वो कहते हैं ब्रेड, शेल्टर एंड फायर मीन्स खाना, निवास और खाना पकाने के लिए जो फायर हमें लगती है, शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सभी को ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, ताकि किसी को पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। इट इज़ द ओनली वे टू स्टॉप द मनी मैडनेस। और इस प्रकार से हम करेंगे तभी हम मनी मैडनेस को रोक पाएंगे। Man should regain the sanity about money or it will lead to destruction। यदि हमने ऐसा नहीं करा, पैसों के बारे में फिर से नहीं सोचा, तो एक ही मार्ग हमारे आगे रहेगा और वो है डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। तो पोएट कहते हैं मनुष्य को धन के बारे में विवेक पुनः प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा ये विनाश का कारण बनेगा। तो मैन शुड regain the sanity about money or it will lead to destruction। Poet criticize money madness। ये जो कवि है टीका करते हैं मनी मैडनेस के ऊपर, तो उसके बारे में भी थोड़े से डिस्कस कर लेंगे हम। मनी इज आर कलेक्टिव मैडनेस। जैसे कि पहले हमने पोएम में पढ़ा है कि मनी हमारा कलेक्टिव मैडनेस हो गया, एक सामाजिक कुप्रथा हो गई पैसों के लिए ज़्यादा प्रेम। इट इज़ अ सोशल मैडनेस दैट हैज़ अफेक्ट द इंडिविजुअल। हमारी पूरी ज़िंदगी और हमारा सब कुछ इससे अफेक्ट हो रहा। सो द इंडिविजुअल हैज़ ऑल्सो बिकम इंसान फॉर मनी। हर एक व्यक्ति पैसों के लिए अब एक प्रकार से इंसान मीन्स वेड़ा हो रहा, पागल हो रहा। द पोएट कमेंट्स दैट नो मैन हैंड्स आउट अ पाउंड ऑफ नोट और 10 पाउंड नोट विदाउट पैंग्स एंड ट्रेम्बलिंग। कोई भी इंसान खुशी खुशी से किसी के लिए एक पाउंड की नोट अपने जेब में से नहीं निकालेगा। इस प्रकार लगाव पैसों का बढ़ रहा है समाज में। मनी हैज मेड मैन डिस्परेट, इट हैज गॉट अस डाउन, अवे द पीपल हैव बिकम हम्बल फॉर मनी। मनी हैज मेड मैन डिस्परेट। इंसान अब निराश हो रहा। मनी हैज गॉट अस डाउन, हम अब पैसों के नीचे हो गए, पैसा हमारे ऊपर हो गया। द पीपल हैव बिकम हम्बल, और हम लाचार भी हो गए पैसों के लिए। तो इस प्रकार से पोएट मनी मैडनेस को क्रिटिसाइज करते हैं। आगे पोएट लिखते हैं इनफैक्ट इट इज़ द मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। ये सत्य है कि अब पूरा समाज ही पैसों के पीछे लगा हुआ है। मैनकाइंड हैज़ गिवन मच इम्पोर्टेंस टू मनी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब पैसों को मिल रहा। विदाउट मनी मैन हैज़ नो वैल्यू इन सोसाइटी। आपके पास पैसा नहीं तो आपकी कोई इज्जत नहीं समाज में।
A moneyless man has to eat dirt, so he is return of money. पैसों का डर है, पैसों के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार पैसों का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा, और यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो ही शुड ईट डर्ट, उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। द फियर रिजल्ट इन वायलेंस, तो पैसों की जो फियर है, भीति है, उससे वायलेंट एक्साइटमेंट और इमोशन क्रिएट हो रही। तो बहुत ज़्यादा हिंसा, एक्साइटमेंट, उत्तेजना और बहुत सारे इमोशनल ड्रॉबैक्स भी पैसों से हमारे सोसाइटी में अब पैदा हो रहे। तो एक प्रकार से पैसों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से पोएट क्रिटिसाइज करते हैं मनी मैडनेस को। आगे पोएट लिखते, इन दिस वे मनी हैज बिकम मैडनेस फॉर द मैन। Money mad person have no regard for the spiritual side of life, sympathy, humanity or self-respect. अब मानुष की मानवता, सहानुभूति, सिंपैथी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका कुछ भी महत्व समाज में नहीं रहा। सब जो कुछ है लोगों के लिए वो सिर्फ पैसा और पैसा ही है। मैन विल बिकम अ मर्डरर बिकॉज ऑफ मनी मैडनेस, हेंस द पोएट क्रिटिसाइज इट। अब तो इंसान पैसों के लिए दूसरे इंसान का खून करने को भी तैयार है। और ये सब जो बुरी बातें हमारे समाज में अब पैदा हो रही है, उसके पीछे पैसों का प्यार लगा हुई है, और इसलिए पोएट क्रिटिसाइज करते हैं मनी मैडनेस को। इविल इफेक्ट्स ऑफ मनी मैडनेस, इसके जो बुरे परिणाम है समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इट इज सोशल इविल, ये हमारे सामाजिक कुरापत हो गई, कुनीति हो गई, कुचेष्टा हो गई पैसों के पीछे भागना। इट हैज अफेक्टेड नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द सोसाइटी। एक आदमी का ये प्रॉब्लम नहीं रहा, ये तो हमारे सोसाइटी का ही प्रॉब्लम हो गया मनी मैडनेस। द इंडिविजुअल हैज बिकम इंसान फॉर मनी, तो हर एक आदमी अब पैसों के लिए पागल हो रहा। द पोएट सेज दैट अ मैन ट्रेम्बल्स व्हेन ही गिव्स अ पाउंड ऑफ नोट टू एनीबडी। इट हैज मेड them unnecessarily humble and frightened. तो इंसान अब लाचार हो रहा, घबरा रहा पैसों के लिए। The poet says that money madness has done more harm than money itself. पैसों ने पैसों से जितना नुकसान हमारे सोसाइटी का हो रहा, उससे ज़्यादा नुकसान मनी मैडनेस से हो रहा। अब पोएट यहाँ पे लिखते हैं, The poet says that money madness has done more harm than money itself. पैसों से जितना हमारा समाज बुरा हो रहा, उससे ज़्यादा बुराई मनी मैडनेस से समाज में पैदा हो रही। इट हैज़ अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मैन विदाउट मनी हैज़ नो वैल्यू इन सोसाइटी। अ मनीलेस मैन हैज़ टू ईट डर्ट, सो ही इज़ आफ्टर गेटिंग मनी। और सब लोग अब पैसों के पीछे भाग रहे। द फियर ऑफ मनी हैज़ लेड टू फ्रस्ट्रेशन, इससे समाज में फ्रस्ट्रेशन आ रहा। The poet feels that if the money madness does not stop, man will kill man for money. यदि यही चालू रहा, हमने मनी मैडनेस को वक्त रहते नहीं रोका, तो इंसान को मारने के लिए कुछ भी समय नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से मनी मैडनेस से एक बहुत बुराई हमारे समाज में पैदा हो रही है। इस प्रकार से जो इविल इफेक्ट्स, बुरे परिणाम है मनी मैडनेस के, पोएट इस पोएम में रेखांकित करते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? पावर, ऑब्सेशन एंड सर्विट्यूड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द लाइन वी ग्रेवल बिफोर इट इन अ स्ट्रेंज टेरर। इसका आंसर है, मनी होल्ड सच कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स that we do everything to earn money. उसके बाद का क्वेश्चन है, what is meant by the line I shall have to eat dirt if I have no money. इसका आंसर है, those without money face such squalor that they are literally forced to eat dirt to stave off hunger. जिसके पास पैसा नहीं, उसको कुछ भी खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये इसका अर्थ हुआ। What according to the poet is wrong, that basic and essential human needs are not free but are commodified for other people's financial gain. तो बुराई यह है
कि अभी भी हमारे समाज में जो हमारे मूलभूत गरजाएं है वो हमें फ्री नहीं मिल रही, तो ये बुराई हमारे समाज की है। तो यहाँ पे हमने ये पोएम समझने का प्रयास करा, और इसको थोड़ा इजीली हमने समझने का प्रयास करा। तो ये पोएम समझने के लिए यदि ये वीडियो लेक्चर आपको मदद करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। पैसा ही पैसा होगा।